नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आई लोटस टावर टीवी पर आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद नागर जी, जिनका परिचय सभी लोग लगभग जानते हैं और वो इस चीज के आज के समय में मोहताज नहीं है कि उनका परिचय कराना पड़े। वो एक और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज में भारत को किस तरीके से विश्व गुरु की तरफ आज भारत 2020 में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी चर्चाओं के साथ आपको ले चलते हैं प्रमोद नागर जी के पास और बाकी का हम उनसे ही पूछेंगे कि प्रमोद नागर जी आजकल किस तरीके से लोगों के साथ आप विश्व गुरु के मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो प्रमोद नागर जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? और क्या चल रहा है? बाकी सब ठीक है जी। और पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक जगह जाकर नहीं रुकती है। आप एक स्टूडेंट लीडर रहे, एडवोकेट तो हैं ही, बहुत सारे समाज में काम भी कर रहे हैं। इंडो यूरोपियन चैम्बर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक व्यक्ति की इतनी तरह तरह की जो पहचान है उसको किस तरीके से आप मतलब निर्वहन कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं? तो मैं उसी पे आपका वक्तव्य शुरू करती हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और जैसे कि हम जब घर में रहते हैं तो हमारे जो रिश्ते हैं जी वो भी एक दिन में कई जगह हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। जी। जैसे जब मैं घर में जाता हूँ तो मेरी पत्नी, उसके लिए जो मैं उसका पति हूँ, और जब मैं अपने कोर्ट में आता हूँ तो मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं वकील साहब हूँ। अच्छा। और जब मैं किसी मित्र के पास जाता हूँ तो उनके लिए दोस्त हूँ। जी। इसी प्रकार से जब हम जो है जिस जगह जाते हैं, जिस जगह हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, हमारी भूमिका उसी तरह से बदल जाती है। जी। जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो भूमिका है वो पैसेंजर की हो जाती है। हाँ जी। तो ये हमारा जो व्यक्तित्व है वो हर परिस्थिति के साथ चेंज होता रहता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति एक होते हुए भी अनेकों संबंधों से जुड़ा होता है। जी। ठीक उसी प्रकार से हम व्यक्ति एक हैं, लेकिन हम जो है सांसारिक जीवन में बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। जी। और जब हम देखते हैं कि हमें जहां, एक तो ये मैं बताऊं कि ईश्वर जो वो सबको मौका देता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने। जी। और अगर मैं एक रूप में कहूं तो जो विश्व की 99% जो प्रजातियां ये है जिसमें जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी ये सभी आते हैं। हाँ जी। तो एक मनुष्य को अगर छोड़ दें तो 99% प्रजातियां जो है वो देखा जाए तो इस सृष्टि निर्माण के लिए या जो मानव कल्याण समझ लो या पशु कल्याण भी है जी, उनके लिए और किसी योनि में जब आदमी होता है तो वो कार्य नहीं कर पाता। केवल एक मनुष्य योनि में ही ऐसा है कि जो मनुष्य योनि में रहते हुए परमार्थ के कार्य वो जीव जंतु से लेकर के और बहुत सारे चीजों का कर पाता है। जी। तो एक व्यक्ति अगर मान लिया आज मैं हूं एक हूं, लेकिन मेरे साथ जो संबंध जुड़े हुए हैं, जो सृष्टि का जो मेरे साथ जुड़ा है, अगर मेरे घर में कुत्ता रहता है तो उस कुत्ते का भी मैं दायित्व निर्वहन करता हूं ना, क्यों मैं उसका, किसी ने अगर कोई पशु पाल रखा है और कहीं वो जो है उससे दूर हो जाए या मतलब सपोज पुलिस पकड़ के लेकर के चली गई और आदमी जेल चला गया, लेकिन पशु उसके जो बंधे हुए वहां पे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करेगा, वो तो जेल से आएगा, लेकिन उसके दिमाग में रह गया कि मेरे पशुओं का क्या होगा। तो पशु का निर्वहन भी तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना जी। तो वहां कोई ना कोई उस दायित्व को दूसरा आदमी परमार्थ के लिए उसको ओढ़ लेता है कि ठीक है यार ये पशु हैं, इन पशुओं को मैं जो है चारा डालूं और उनके लिए जो कोई दूसरा आदमी वो अपने आप अपनी स्वेच्छा से आ जाए जी। अभी मैं एक वीडियो देखा मालवीय नगर में। अच्छा। एक बुजुर्ग है 80 इयर्स के, उन्होंने एक बाबा का ढाबा करके कोई वहाँ, बाबा का ढाबा बहुत फेमस है दिल्ली शहर के मालवीय। अभी फेमस हुआ, वो किस लिए फेमस हुआ है? हाँ हाँ, कि ड्यू टू लॉकडाउन ढाबे पे कोई खाने वाला कोई कस्टमर आ नहीं रहा था। अच्छा।
और दोनों पति पत्नी जो है उन्होंने अपनी जो भी जीविका है जैसे भी है, तो वो किसी ने उनका इंटरव्यू किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए उस बुजुर्ग के कोई कमाई हो नहीं रही है और अब भूखे मर रहे हैं किस तरह से। तो वो सोशल मीडिया पे डाला, सोशल मीडिया पे वो इतना वायरल हुआ कि उसके बाद बाबा के ढाबे पे भीड़ लग गई, मतलब लोगों ने लाइन लगा करके। तो आप देखिए कि कितनी इंसानियत लोगों के अंदर जिंदा है कि एक दर्द जो है एक बुजुर्ग आदमी का, उसको सब उस दर्द को दूर करने के लिए आए। उन्हें खाना नहीं खाना था, ढाबे पे खाना नहीं खाना था, लेकिन उसकी मदद करनी थी, सब लोग आगे आए। इसी प्रकार से जब हम अपने देश में रहते हैं तो हमें अपने घर परिवार से अलग सोचने के प्रति, चूंकि एक मनुष्य जीवन का मैंने बोला कि वो सबके दायित्व निर्वहन का, सबके दायित्वों का, परोपकार का, परमार्थ का, केवल कल्याण के जो कार्य है वो मनुष्य ही कर सकता है जी। हम इस देश में पैदा हुए, जिस देश में पैदा हो उसकी मिट्टी ने हमें जो है सब कुछ दिया है जी। हमारा लालन पालन इसी मिट्टी से हुआ, इसी मिट्टी की संपदा, इसी की मिट्टी से हम कपड़े तक पहन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो उस मुल्क के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है जी। तो हमको राष्ट्र तो हमको सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम राष्ट्र को क्या दे पा रहे हैं जी। क्या हमने कभी सोचा है? आज अगर मान लिया हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं जी, तो मैं तो सबसे पहले साधुवाद बोल के देना चाहूंगा अपने विजय जी को, विजय तिवारी जी, विजय तिवारी जी, और आपको लक्ष्मी जी को भी, क्योंकि आपने जो है ये एक जो मुहिम शुरू की है, क्योंकि कई बार शब्दों से छोटा और छोटा आदमी भी जो है, क्योंकि जब चिंगारी जो शुरू होती है तो चिंगारी बहुत छोटी सी होती है और जो पूरे जंगल को भी जला देती है। इसलिए अगर प्रकाश कहीं से किया, कोई अगर आपने कोई मुहिम शुरू की है तो शुरू करने वाला कहीं ना कहीं से शुरू करता है, लेकिन उसका मुकाम कितना बड़ा कार्य होगा ये शायद कल्पना नहीं कर पाते। मैं समझता हूं इससे ज्यादा पवित्र देश के लिए कोई दूसरा कार्य नहीं होगा अगर हर व्यक्ति सोच ले कि मुझे अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाने की मुहिम में जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही नामी और बहुत उम्दा लोगों की मदद करने वाले, जो व्यक्ति जो केस लेकर आपके पास पहुंच जाता है आप उसमें पूरा डूब जाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी रहा कई जगहों पर। तो कैसे समय निकाल पाते हैं, कैसे, मतलब मेरी जिज्ञासा ये है कि आप मतलब अपने केस के लिए भी, क्योंकि आज कोरोना काल चल रहा है, आपको बहुत सारी वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी पड़ती है, अपने केस भी लड़ने पड़ते हैं और नेचुरली अपना घर परिवार भी देखना ही पड़ता होगा। तो विश्व गुरु एक ऐसा शब्द है जिसमें करोड़ों लोगों को जोड़ना है। तो इस मुहिम को करने के लिए किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़े और आप कैसे समय निकाल पा रहे हैं? मैंने आपसे अभी जो बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ जी। अब जिस व्यक्ति ने वो वीडियो वायरल किया, क्या उस बाबा को पता था कि मेरे पास इतनी भीड़ लग जाएगी और जिस तरह से वो दुखी था कि एक ही दिन में मेरा ये चमत्कार हो जाएगा, नहीं सोचा। लेकिन आप देखिए कि जब आदमी का अगर जो हमारा मानस ठीक है, हमारे जो जिस कर्तव्य के प्रति हम जो लोगों को वो कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, अगर हमारा मानस ठीक है और वो अच्छा और सच्चा है तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति भारत का वो इस मुहिम में जोड़ने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल। और ये केवल मेरा नहीं है कि प्रमोद नागर, लक्ष्मी और विजय का ही देश नहीं है, देश हम सबका है जी। जो भी इस देश के निवासी उन सबका देश है जी। और हम जब चाहते हैं तो हम अपने घर को जो है चाहते हैं मेरा अभी कहीं नाम मेरा हो और हम अच्छे कर्म से, बुरे कर्म से नहीं बल्कि अच्छे कर्म से जो जानने में बहुत वक्त लगता है जी। हम ऐसे अच्छे कर्म करें ताकि हमारा आज एक चीज में जो विश्व गुरु हमें कहते हैं किसमें, योगा में जी। और इसके लिए अगर मैं कहूं तो मैं मुक्त कंठ से इस बात के लिए कहूं कि ये अगर श्रेय जाता है तो केवल 2 व्यक्ति को जाता है। अच्छा। पहला तो मैं कहूंगा कि विश्व गुरु बनने तक चूंकि उसकी सोच ही तब तक पैदा नहीं, एक तरह से योग जो था वो हमारी संस्कृति लुप्त प्राय थी जी। लेकिन इसको बाबा रामदेव ने इस संस्कृति को, लुप्त संस्कृति को आज पूरी दुनिया में साक्षात
जो है उसको जीवित किया। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। तो उसमें जो है आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया योग के प्रति जो है कितना एकदम एक व्यक्ति विशेष के कार्य से अगर देखा जाए बहुत सारे लोग आते थे और योग के साथ एम्प्लॉयमेंट को जोड़ा, उसने यूथ को आगे बढ़ाया। देखिए ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, सबसे पहले तो उन्होंने योग से लोगों को ये जागरूक किया कि योग जो है स्वयं में किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में एक योग बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है। और आज हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, इसलिए योग का आज दूसरा व्यक्तित्व जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने इसकी पैरवी की और पूरी दुनिया में योग दिवस मनवा दिया। तो ये केवल एक जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो आज अगर हम ये कहें कि विश्व में योग के मामले में भारत विश्व गुरु है, तो एक सब्जेक्ट में, लेकिन सवाल ये होता है कि हम मेरिटोरियस केवल एक चीज में नहीं हो सकते, हमें उसके लिए बहुत सारी चीजों में मेरिटोरियस होना पड़ेगा। अगर बहुत सारे देश हैं, जब हम ओलंपिक की तरफ जाते हैं तो ओलंपिक में अब मैं दूसरी तरफ कहूं तो एक तरफ कोरिया जैसे छोटे छोटे मुल्क हैं, जापान है, कोरिया है, हमसे बहुत छोटे, और आज तो हम पॉपुलेशन में जो दुनिया में नंबर 1 है, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया। जब हम ओलंपिक की टैली में देखते हैं, जो छोटे छोटे देश हैं जिनके नाम भी नहीं सुने होते, वो मुल्कों का जब मेडल्स में नाम आता है, गोल्ड मेडल, और उसमें तब वहां हम जब पीछे नजर आते हैं तो हम ढूंढते कि हमारा एक कांसे का मिल जाए, एक किसी तरह सिल्वर का मिल जाए, गोल्ड का मिल जाए, तो सब कहना ही क्या हमारा जी। तो वहां हम दुनिया में अपने आप को सबसे पीछे पाते हैं जी। आज इतना बड़ा मुल्क, क्यों नहीं हम गोल्ड मेडल लेके आ सकते, क्यों नहीं हम मेडल लेके आ सकते, क्यों? चूंकि हमने उसके प्रति जागरूक नहीं किया। आज कोविड का ही तो वो चल रहा है। हाँ जी। इस कोविड की महामारी से एक सीख बहुत अच्छी सीखने अगर देखा जाए तो कोविड, ये जो है कोविड, इस कोविड ने एक किस्म से जो आदमी भगवान को भी भूलता जा रहा था, जो कुछ नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं समझ रहा था, केवल पैसे की चमक, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, आज इन्होंने कम से कम सबको वो सारे रिश्ते नाते और सब ये भी बता दिया कि परमात्मा भी एक है जी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक बंद करा दिए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? सही बात है। तो ये सारी चीजें, वो परमात्मा एक है, हम परमात्मा को अगर उसे भूल जाएंगे, वो परमात्मा अपने आप ही हमें जो सीधा कर देगा, वो हमें अपनी सारी चीजें याद दिला देगा। तो इस कोविड से सबसे बड़ा हमें लेसन मिला है, और इसी में जो था एक चीज अगर हम ये देख लें कि स्पोर्ट्स के मामले में, स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? स्पोर्ट्स इसलिए खेलते हैं कि ताकि आदमी स्वस्थ रहने की एक जो है उसमें, स्पोर्ट्स जो भी जाएगा स्वस्थ रहे, हमारा जीवन स्वस्थ हो, तो उसका मकसद है। लेकिन आज इससे बड़ी सीख लेने की और क्या जरूरत है कि महामारी के तौर पर कितना खरबों 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 रुपया जो खर्च हो चुका है, क्यों ना हम उसे अपने स्वास्थ्य के लिए जो लगाए, क्यों ना हम खेलों की तरफ आकर्षित हो, क्यों ना हम अपने बच्चों को खेलों की तरफ जो करें। बिल्कुल। उसके दो फायदे हैं कि अपना स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा, हम मेडलिस्ट भी बनेंगे, तो उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना हो और उसकी तरफ हम जाए तो हमारा जो खर्चा है बीमारियों का, दवाइयों का, ये अस्पतालों का, ये खर्चा जो उससे कम हो जाता है अगर हम उधर सचेत हो जाते हैं जी। तो हम जो है कोशिश करें कि हम खेलों में भी आगे प्रगति करें, कोशिश करें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जाएं, कोशिश करें कि हम जितने भी शिक्षा के जो फील्ड है उनके ऊपर आज सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम पूरी दुनिया वैसे काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन उसमें भी हम अग्रसर हैं विश्व गुरु की तरफ। अच्छा। हाँ, चाहे तो और थोड़ा सा प्रयास होगा तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 होंगे, उसमें भी हम गुरु कहलाएंगे, क्योंकि जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया का दिमाग, सब चीजें हैं, तो वहां भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सारी दुनिया में सर्वोपरि हो, तो निश्चित रूप से हम जो है भारत विश्व गुरु जो बनाने का जो सपना है वो साकार करेंगे। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है जी, आज दुनिया सीख रही है ना हमसे, योग हमसे सीखना शुरू कर दिया। हमें अच्छा लगता है कि हम योग में भारत विश्व गुरु है, आध्यात्म जो है हमारा फॉलो करते हैं,
लेकिन आज भी सारी दुनिया में हम ये तो माने कि आज सारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है सबसे ज्यादा है। हम हिंदू होकर के क्यों पिछड़े ज्यादा? हमें उस पर भी मंथन करना होगा और हमें इसमें भी विश्व गुरु बनने की, जो हमारी इस संस्कृति में, जो हमारे इस धार्मिकता में क्या इसमें अच्छाई है, क्या उसको हम अभी तक पूरे विश्व में उजागर करने में, सनातन धर्म के अच्छाइयों को बताने में थोड़ा सा हम नाकाम रहे। हाँ। लेकिन जितनी अच्छाई है अगर उनको अपॉर्चुनिटीज है, और वास्तव में इतना अच्छा धर्म है हिंदू धर्म, जहां आपको जो है क्रिटिसाइज भी आप कर सकते हो। बाकी किसी धर्म में आप भगवान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम अपने धर्म में जो अपने भगवानों को क्रिटिसाइज करते हैं तो भी हमें कोई डर नहीं। आप जरा बोले इस्लाम में, जो इस्लाम के खिलाफ तुरंत फतवा शुरू हो जाता है सजाए मौत का, तो कोई बोल नहीं पाता। यहाँ केवल इसमें है कि हम अपने मजहब में अपने मजहब के खिलाफ भी क्रिटिसाइज कर रहे, तो हम अपनी जो कुरीतियां, जो बुराइयां, उनको भी क्रिटिसाइज कर सके। ऐसा धर्म कहां मिल सकता है? उनको हम दूर करके विश्व को हम ये दिखाए कि ये हिंदुत्व की हमारी जो अच्छाई है और इसको जो पूरी दुनिया फॉलो करे। आज बहुत सारे लोग हमें मान रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे फील्ड हैं। जिस तरह से मैंने पीछे भी कहा कि हमारा जो शरीर है ना, वो केवल एक चीज पे स्थापित नहीं है। हमारे सारे के सारे चीज में जितने भी अंग हैं, सबका योगदान है, तब हम स्वस्थ होकर के एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व लेके चलते हैं। इसी तरह से जब हमारे सारी नारियां हमारे देश के सारे जो उसके बाशिंदे जितने भी हैं, सब एक एक एफर्ट्स करें तो मिल करके हम अपने भारत को बहुत स्वस्थ और बहुत शक्तिशाली राष्ट्र स्थापित कर सकते हैं। दो चीजें हैं नागर जी, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं और इतना अच्छा आपने पूरा दर्शन कराया कि किस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर इतनी मतलब गरिमा है, इतनी चीजें हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति पूरे तरीके से नहीं हो पा रही विश्व में। और साथ के साथ आपके पास इतनी स्वतंत्रता है अपने धर्म में कि आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप उसको दिखा भी सकते हो कि यहाँ पे ये चीज गलत है। निश्चित रूप से इंडो यूरोपियन चैम्बर के साथ आप अध्यात्म को भी आपने टच कर रखा है और विश्व गुरु को भी टच कर रखा है। 125 किलोमीटर का विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र क्या है, थोड़ा उस पर भी। हाँ, मैं इस पर जो बताना चाहूंगा कि देखिए 125 किलोमीटर का बात तो सिर्फ ये कि सिर्फ एक ही जगह नहीं, उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी के क्योंकि जहां हम ये क्या है कि अगर देखें तो हमारा जो है हिंदुत्व का सबसे बड़ा त्योहार अगर माने जी, तो दीपावली जो है सबसे बड़ा त्योहार। जी हाँ। और हमारे दो ही ग्रंथ सबसे महान ग्रंथों में, हालांकि हमारे ग्रंथों की तो कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारे वेद हैं, चारों वेद हैं जी। तो अगर उन वेदों का तो कोई शान ही नहीं है। और वेदों का एक तरह से जो है, जो शाब्दिक अर्थ है वो है एंड ऑफ द नॉलेज, कि जहां कोई भी जो सोचने की भी, जिसके दिमाग में कोई भी विचार है, उस विचार की अभिव्यक्ति भी जहां समाप्त हो जाए कि अब उसके आगे उस ज्ञान का जो है अंत है बस, और कहीं। तो वो केवल हमारे वेदों में है। इस प्रकार के ग्रंथ भी हैं, लेकिन जो हमारे महान है ग्रंथ है, अब गीता को और रामायण को। गीता एक किस्म से भगवान के शब्दों में अगर मैं बात कहूं तो वो उपदेश है मानव जीवन को जीने का जी। और जो रामायण है, रामायण एक साक्षात जो है वो दर्शन है, जो हमारे जीवन में जितने भी हमारे आदर्श हो सकते हैं जी, वो एक आदर्श जीवन जीने का, एक हिंदू संस्कृति का, एक सनातन धर्म का पूरा चित्रण जो है वो हमारा रामायण जी, जिसमें आप जो है अगर देखें तो जीव किससे सेना तैयार की भगवान राम ने? जो वानरों से जी। मतलब उनके पास ना हाथी थे, ना घोड़े थे, ना ऊंट थे, ना महल थे, कुछ नहीं था। राजमहल भी जो वहां छूटे। लेकिन जब युद्ध किया तो युद्ध किससे किया? एक तरफ तो जो है वो रावण के पास तो सारी सेना भी है, पूरी दुनिया की और वो भी ऐसे हैं, रथ भी थे, सब कुछ, और वो दोनों भाई वो नीचे पैदल चल के धनुष्मान से, और उनके पास सेना कौन सी थी? जिनमें मनुष्य नहीं थे, आदमी नहीं थे, लेकिन वानर सेना जो है उन्होंने जीव जंतु पशु पक्षी, भालू, जटायु से लेकर के भालू बंदर सब उनको लेकर के सेना है। तो ये इससे अच्छा जो है दर्शन और कुछ नहीं हो सकता हिंदुत्व का, कि ये एक ऐसा सभ्य समाज है कि जिसने जानवरों को भी
मनुष्य जीवन की आदर्शवादिता में जोड़ करके उसको भी जो है उस मतलब समाज को बनाने के लिए बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जी हासिल की जी। तो वहां जानवरों से भी वो सहयोग लिया, सेना बना दी उसकी भी। तो इससे अच्छा चित्रण कहाँ मिलेगा आपको जी। तो ये एक आदर्श जो हमारा है हिंदुत्व का, बहन के साथ कैसा रिश्ता। वैसे तो देखे जाए तो मैं अगर क्रिटिसिज्म की बात आए तो दूसरी तरफ भी जाते हैं। अगर रामायण की बात करें तो रावण का एक करेक्टर के सीता को हरा गलत था, लेकिन दूसरा करेक्टर भी अगर उसमें लेकर के चले तो क्या एक भाई जो था जी। वो क्या सुपर्ण खां के लिए खराब था? नहीं, बहुत अच्छा माना गया। अच्छा मान तो ये है कि एक खराबी हो सकती है, लेकिन एक दूसरी तरफ आदर्श भी अपनी बहन के लिए है कि अपनी बहन के लिए अपने कुल का नाश करा दिया है, लेकिन कहीं समझौता नहीं है। साथ में क्या है कि रामायण में भगवान श्री राम ने एक आदर्श जीवन दिखाया और उसमें जितने करेक्टर हैं, भालू बंदर से लेकर के यहाँ तक कि बिल्ली के जो है वो शबरी के बेल भी जो छूटे वो भी खाने सा है, केवट से लेकर के आप जीवन के अहिल्या से लेकर के सारे करेक्टर्स को अगर देखें तो एक आदर्श जीवन जीने का रामायण में बहुत और अच्छा। एक ऐसा राजा जिन्होंने अपनी जनता के लिए अपने सुखों को भी त्याग दिया, अपनी पत्नी का त्याग भी किया और उसके बावजूद राजमहल छोड़ करके पिता की आज्ञा के लिए। और मुझे उनके भगवान श्री राम के एक शब्द याद हैं, जब माता सुमित्रा मना करती है कि तुम मत जाओ छोड़ करके वनवास के लिए, तो वो कहते नहीं, अगर पिता की आज्ञा जो है मानने के, माता पिता अगर अपने पुत्र के चमड़े की जूतियां भी पहनना चाहे तो उसका कर्तव्य है कि वो माँ बाप को अपने चमड़े की जूती भी पहना सके। ऐसा आदर्श मिल सकता है क्या? ऐसे आदर्श को लेते हुए पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल सिटीजन ऐसे बन सकते हैं क्या लोग, या आज तो उनकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आप भी एक ग्लोबल सिटीजन है, आपके भगवान राम भी ग्लोबल सिटीजन थे, कहाँ से निकले और कहाँ तक गए। कोई विश्व में ऐसी कंट्री नहीं है, खासतौर पे कंबोडिया, आप थाईलैंड, सब जगह राम जी के मतलब पश्चिम वहां पर नजर आते कि ये सब वहां गए थे। इस तरीके से आपने भी पूरा देश विदेश, आपने 2-3 बार इलेक्शन भी लड़ा, आप बार काउंसिल का भी आप इलेक्शन लड़े, समाज में भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मान रहे हैं? देखिए, मैं ग्लोबल सिटीजन तो अपने आप को इसलिए नहीं कहता जी कि मेरी पहचान कोई देश से बाहर कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कि देश में भी नहीं है। मोदी जी तो होंगे ग्लोबल सिटीजन? मोदी जी तो ग्लोबल है। मोदी जी जो हो चुके वो तो प्राइम मिनिस्टर, जो देश का प्राइम मिनिस्टर, तो एक मतलब सूर्य समझ लो मुल्क के, कि उनसे जो है वो हमारे राष्ट्र की पहचान अगर होती है तो भारत के प्रधानमंत्री से होती है। क्योंकि जैसा एक वो मैंने बोला ना कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा आचरण राजा का होगा वैसा ही जो रिफ्लेक्शन उसकी प्रजा का होगा। अब मैं ये चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं, मोदी जी के द्वारा पहचान, आप युवाओं को और बाकी भारतवासियों को आप उनको अगर अपने इस मिशन में भारत विश्व गुरु कैसे बने जोड़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के युवाओं से एक करबद्ध ये प्रार्थना करूंगा, आप असली जो भारत को विश्व गुरु आप लोग बना सकते हैं। और आप में चूंकि कल आप आज संकल्प लें कि हर मेरे देश का युवा वो ऐसा कार्य करे जिससे कि हमारी पहचान पूरी दुनिया में बने। छोटी छोटी चीजें जुड़ करके जो बहुत बड़े बड़े आविष्कार हो जाते हैं। हम जो गिनीज बुक और इसको लेते हैं तो जब गिनीज बुक में भी जितने नाम दर्ज हैं तो सब कुछ न कुछ अच्छे कर्मों से है। तो हम जो है एक प्रण लें कि हम आज ही से कुछ ऐसा एक मिशन लेके चले ताकि मेरा भी योगदान, चूंकि एक चींटी का भी योगदान है, अगर उसमें करें जो भगवान श्री राम का जब वो राम सेतु बन रहा था तो उसमें गिलहरी का भी योगदान था जी, आता है।
तो अगर मान लिया हम अपने आप को ये मान लें कि हमारी कोई भूमिका नहीं, लेकिन एक गिलहरी की भूमिका में तो हम हो सकते हैं ना। तो हमसे जो बन सकता है कि हम अपने राष्ट्र को कैसे सशक्त बनाएं, कैसे हम राष्ट्र को अपने को सर्वोपरि स्थापित करें, और एक आदर्श राष्ट्र के नाम पर पूरी दुनिया पर कोई अगर हो, नतमस्तक हो, तो जैसी भारत का नाम हो तो पूरी दुनिया जो उसके लिए श्रद्धा से झुक जाए, ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं। और उसके लिए मैं अपने युवाओं से चाहता हूं कि भारत आपका है और आप इस भारत को जो है, चूंकि कल का निर्माण आपने करना है, तो आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इच्छा शक्ति से इसको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हो। और आप अगर प्रण कर लें तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि भारत हर फील्ड में दुनिया में विश्व गुरु साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस मिशन में आप सब लोग जुड़े और भारत को हम कैसे पूरी दुनिया में विश्व गुरु बना सकते हैं, इसके लिए अपने विचार भी जो हमें शेयर करें जी, ताकि कुछ अच्छे आइडियाज भी हो तो वो भी एक दूसरे से शेयर करके मिलते हैं। जो लोग लोटस टावर टीवी पर जुड़ रहे हैं वो सब आपके साथ जुड़े, तो वो सब जुड़े और इस पे जो हमारा भारत विश्व गुरु मिशन का, इसके सब भागीदार बने। इसके साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 25 किलोमीटर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 125 किलोमीटर का जो अर्धव्यास है, जिसमें 15,000 गांव आ रहे हैं, उन गांव के साथ जो लोग पाकिस्तान से रिफ्यूजी हो गए थे और जिनको प्लान करना पड़ा था, उन लोगों को भी हम उन गांव के साथ जोड़ रहे हैं। प्लस आप भी काफी सारे लोगों को अब उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे जमीनें आसपास एनसीआर में खत्म हो रही हैं, तो वहां बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट से वहां के लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात हुई। मैंने अभी जैसे पीछे कहा कि हमने अपने सनातन धर्म को पूरी दुनिया में प्रचारित नहीं कर पाए, खुल के नहीं कर पाए। अभी अगर आप देखें तो आज मक्का से पूरी दुनिया में आज 45 कंट्री अपने इनके हैं, अरब कंट्रीज के हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ, बाकी सारी दुनिया में अगर देखें तो एक हिंदुस्तान और छोटे छोटे मुल्क हैं, नेपाल हुआ या मॉरिशस हुआ, इस तरह के फिजी, इस टाइप के जो मुल्क हैं, इनके अलावा जो है कहीं और हिंदुत्व का हम देखते नहीं है। लेकिन आधी क्या सारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी और मुसलमान, अगर हम चाहें तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। तो वो इस्लाम हमसे बाद में आया, लेकिन आज सारी दुनिया में इस्लाम फैला। क्रिश्चियंस वो बाद में आए, लेकिन सारी दुनिया में फैले। तो कोई ना कोई कारण रहा कहीं ना कहीं, जो है हम लोगों की चूक हुई कि हम उसको जो नहीं पहुंचा पाए। तो मक्का जो है उस बात के लिए अगर देखें तो पूरी दुनिया का इस्लाम का अगर सवाल आता है तो मक्का से जुड़ा है। और अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वेटिकन सिटी से जो है सारे के सारे क्रिश्चियनिटी सब जुड़ी। हमारा चूंकि यहाँ ये अब 500 साल में जाकर के जो है इसका फैसला हुआ है श्री राम जन्मभूमि का जी। 500 साल की मशक्कत के बाद जाकर के जिसको एक आदर्श रूप में भगवान श्री राम को मानते हैं और पूरा देश जो है राम में हो जाता, दिवाली की बात है। तो ये एक तरह से दुनिया में एक आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ भारत का जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म की भी जो अपनी संस्कृति है, जो इसकी अच्छाइयां हैं, वो पूरी दुनिया में जो पहुंचेंगी वो अयोध्या से पहुंचेंगी। अच्छा। और जिसमें जो है जो सबसे अहम भूमिका जो इसका 125 किलोमीटर का जो रेडियस होगा जी, उस रेडियस में केवल और केवल सनातन धर्म से कैसे विश्व को, केवल देश की बात नहीं कर रहे जी, कैसे विश्व को एक नई ऊर्जा का संचारण कर सकते, कैसे हम भारतीय संस्कृति को जोड़ सकते, कैसे हम जो अपने सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं जी। ये एक किस्म से हमारा स्तंभ होगा। और 125 किलोमीटर का एरिया। अच्छा। इसमें जो दुनिया से लोग आएंगे वो लोग जो है सनातन धर्म के बारे में कैसे उन्हें शिक्षा लेनी है, क्या आदर्श है,
उसके लिए जो अध्यात्म केंद्र जो खोले जाएंगे 125 किलोमीटर के रेडियस में, पूरी दुनिया का, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हो चाहे क्रिश्चियन हो, जब आए वो सनातन धर्म के बारे में, तो वो यहाँ अध्यात्म से जुड़े, तो वो पूरी दुनिया में यहां से हमारे सनातन धर्म को लेकर के जाए, वो सनातन ही बने। हम सारे विश्व को सनातन बनाने की एक मुहिम यहां से शुरू कर रहे हैं जी। तो ये 125 किलोमीटर एरिया नहीं है, बल्कि ये एक किस्म से प्रकाश स्तंभ है पूरी दुनिया का जी, कि सनातन धर्म का प्रकाश स्तंभ है कि ये यहां से जो है प्रकाशित होगा और इसका जो प्रकाश है पूरी दुनिया में फैलेगा जी। तो सारी दुनिया में हमारा सनातन धर्म जो है, भगवान श्री राम पूरी दुनिया में जो है, इनके जो है घर घर में मंदिर होंगे, घर घर में पूजा होगी भगवान श्री राम की, घर घर में सनातन धर्म पहुंचेगा जी। तो जिस तरह से इस्लाम फैला, ईसाइयत फैली है, इसी तरह से हमारा जो मिशन है वो ये है कि पूरी दुनिया में हमारा सनातन धर्म, वो जो है हिंदुत्व पूरी दुनिया में फैले जी। सनातन का मतलब ये है कि जो प्रकृति के साथ जिए, जो हमेशा रहे, जो यथार्थ है, जो ब्रह्मांड में मौजूद है, वो हमेशा रहे, उसे कहते हैं सनातन। ये सनातन का तो एक, मैंने बताया ना, उसे भी एक शब्द में नहीं बांध सकते जी। सनातन तो जो ये समझ लो कि पूरी सृष्टि की जितनी अच्छाइयां हो सकती हैं, वो सनातन है, वो सनातन है। इसलिए उसका स्तंभ आप 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर के एरिया में है कि वो 125 किलोमीटर का जो एरिया है ना, हाँ। वो समझ लो कि एक ऊर्जा का क्षेत्र है हाँ। और वो प्रकाश स्तंभ होगा, वहीं से प्रकाश पूरी दुनिया लेकिन में उसमें बहुत सारे आपके साथ मैंने सुना है कि लोग वहाँ व्यापार करने के लिए भी जाना चाहते हैं, देखिए, जुड़ना हाँ, चाहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उन्हें कैसे आप जोड़ रहे हैं? उसका क्योंकि ये- वो लोग भी जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या योजना है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जी इस योजना में यह है कि एक तो अभी जैसे भारत सरकार की तरफ से जी और यूपी गवर्नमेंट की तरफ अभी 25,000 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में जो है वो मंजूर हुआ है। 25,000 करोड़? 25,000। अच्छा। वो अयोध्या के डेवलपमेंट में है। जी जी। अब वो 25,000 करोड़ कहीं वैसे ही तो नहीं फेंक दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। उसमें जो वहाँ रोड्स भी डेवलप होंगे, वहाँ कॉलोनियां भी डेवलप होंगी, वहाँ अध्यात्म केंद्र जो हम सोच रहे हैं उसके लिए भी जो है होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ होटल्स भी बनेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा, तो इसको 1 लाख करोड़ तक का जाने का है आगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जहाँ चूंकि पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा, योगी जी को मैं इस बात के और मोदी जी दोनों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक, दोनों है तो दोनों ने एक सनातन धर्म के लिए, मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम ने का जो है वो तो अपने है, लेकिन उनकी ऊर्जा इनमें भी आ चुकी है बिल्कुल। और ये उसको पूरी दुनिया में जो है अध्यात्म की नगरी उसको जो है वो घोषित करके और पावन नगरी घोषित की है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के करीब इस पर खर्च होना। अच्छा। तो वहां होटल्स भी आएंगे और होटल्स के अलावा वहां एयरपोर्ट भी जो इंटरनेशनल लेवल का बनेगा, तो वहां दुनिया के लोग जो है वो आएंगे और वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को नजदीक से देखेंगे, जानेंगे। तो उसके लिए टूरिज्म भी पूरे देश में जो आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या में रहेगा, वो पूरे देश में भी जो भ्रमण करने जाएगा। जी जी। तो जो हमारे यहाँ से, तो इससे जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है जी। और दूसरा जो लोग अपने डेवलपमेंट्स के फील्ड में हैं, तो उन्हें लेकर के हाउसिंग से लेकर के और बहुत बड़े बड़े अध्यात्म केंद्र से लेकर के बहुत सारी चीजों पे जो है उनको वो बिल्डिंग्स वगैरह सब वो भी खड़ी होंगी। जी, वहाँ जरूरत है, जरूरत अब लोग है, हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो इसमें हर तरह के व्यक्ति को उसमें एक रोजगार का साधन भी परमानेंट मिलने वाला है, जी। केवल लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, चूंकि वो आगे डेवलपिंग होगा और वो बढ़ता जाएगा अयोध्या का दायरा। अयोध्या का दायरा कम नहीं होगा। आज लगता है आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अयोध्या में कोई आदमी वहां रहने के लिए, वहां जगह तलाश करने के लिए तरसेंगे। अच्छा। वो दौर भी आएगा। जी जी। इसलिए अयोध्या के हिसाब से ही नहीं, बल्कि इसको ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल स्थान होगा जहां सब चीजों की एक तरह से फैसिलिटीज होंगी और उस फैसिलिटीज में हर आदमी का, चुके उसमें जो जिस अपने कारोबार को करता है उसके लिए बेहतर होगा, बेहतर अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब आपका जो मतलब
ये सारी चीजें, तो क्या वहाँ पर कानून और तहसील और इन सब चीजों को भी सुधारेंगे आप लोग? देखिए, मैं इस बात के लिए तो आप कोई भाई बुरा ना माने मेरी बात को। अन्याय तो कहीं ना कोई करता है। अन्याय चाहे तो वो। तो साथियों, आप सबने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ प्रमोद नागर जी, जो एक जाने माने वकील भी हैं, समाज में उनका एक बहुत बड़ी पहचान है, वो कैसे पूरे विश्व में आज कोरोना काल के संकट के बावजूद भी इतना काम कर रहे हैं लोग उनके साथ जुड़कर। तो आए हम भी जुड़े और गर्व करें कि हम एक भारतीय हैं, और उन्होंने जिन पहलुओं पर आप लोगों को ध्यान आकर्षित कराया, उन पहलुओं के साथ मिलते हुए आगे बढ़े। 125 किलोमीटर अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप करें, ताकि विश्व का जो एक पॉइंट है विश्व गुरु बनने का, वो वहां से शुरू हो सके। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लोटस टावर टीवी की तरफ से प्रमोद नागर जी का। 125 किलोमीटर वाले पे हम लोग